नमस्कार। हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ किरण बौद्ध। पेश है अभी तक के समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। 30 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ से स्थापित होगा एथेनॉल प्लांट। हिमाचल 50% इक्विटी निवेश को तैयार। हिमाचल में जल विद्युत परियोजना निर्माण के लिए एनओसी की प्रक्रिया होगी सरल। नई ऊर्जा नीति बनाने पर विचार। अनुराग ठाकुर बोले, रोजगार मेले में अब तक 2,88,000 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया। ट्रकों में पुलिस, आगे पीछे गाड़ियां। ऊना में IOCL के प्लांट से ऐसे हो रही रसोई गैस की ढुलाई। कांग्रेस की गारंटी पूरी न होने पर भड़के युवा। जनवादी नौजवान सभा ने मंडी पे दिया धरना। मास्टर गेम्स में पांवटा के नीरज माहेश्वरी ने लहराया परचम। कुल्लू के किशन ने जीता तीसरा स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से ऊना जिले के जीतपुर बेहरी में 30 एकड़ भूमि पर 500 करोड़ के रुपए की लागत से एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। सीएम ने प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट के निर्माण के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार परियोजना में 50% इक्विटी निवेश करने के लिए तैयार है और इस संयंत्र को स्थापित करने के लिए कंपनी पूरा सहयोग देगी। कंपनी ने सीएम के प्रस्ताव को निदेशक मंडल में ले जाने का आश्वासन दिया। सीएम ने जिला प्रशासन को भंजल से अप्रोच रोड के लिए 10 दिनों के भीतर भूमि अधिग्रहण शुरू करने और प्लांट के निर्माण में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार विभिन्न जल विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश को अधिक हिस्सा देने के उद्देश्य से नई ऊर्जा नीति बनाने का विचार कर रही है। सीएम ने कहा कि नई नीति के तहत भविष्य में मुफ्त बिजली रॉयल्टी के मोहलत का प्रावधान पूरी तरह समाप्त कर पूर्व में दी गई छूट को समाप्त करने पर विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार को पहले 12 साल तक 15% और अगले 18 साल तक 20% और अगले 10 साल तक 30% हिस्सा देने का प्रावधान होगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि अब तक 2,88,000 लोगों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने शिमला के गेटी मल्टीपर्पज हॉल में आयोजित रोजगार मेले में भाग लिया। उन्होंने कहा कि रोजगार मेले के तहत पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। देश में 45 विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया है। रोजगार मेला में हिमाचल के 543 युवाओं को भी नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। जिला ऊना के रायपुर सोहाड़ा स्थित IOCL के LPG बटलिंग प्लांट से विभिन्न गैस एजेंसी तक रसोई गैस की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए अब प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त रूप से जिम्मा संभाला है। IOCL के प्लांट से पुलिस एस्कॉर्ट में रसोई गैस की ढुलाई को सुनिश्चित किया जा रहा है, जिसके चलते जिला भर में छाया रसोई गैस आपूर्ति पर संकट काफ़ी हद तक समाप्त हो गया है और रसोई गैस एजेंसी से उपभोक्ताओं तक सुगमता से रसोई गैस के सिलेंडर पहुंचाना भी शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते न केवल इन ट्रकों के आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां चल रही है, बल्कि ट्रकों में भी पुलिस के कर्मचारियों को चालक के साथ सुरक्षा की दृष्टि से बिठाया जा रहा है। चुनाव के समय दी गई गारंटियां अब कांग्रेस के लिए विरोध का रूप लेती नजर आ रही है। रोजगार सहित अन्य गारंटियों को लेकर युवाओं ने सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया है। आज भारत की जनवादी नौजवान सभा के बैनर तले मंडी में युवाओं ने राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। नौजवान सभा के राज्य अध्यक्ष सुरेश सरवाला ने बताया कि सरकार बने हुए 5 महीने
महीने हो गए हैं और सरकार की गारंटियों के रूप में जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 1 लाख नौकरियां देने का वादा किया था, पर सरकार द्वारा अभी तक नौकरियों को लेकर कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं की गई है। दक्षिण कोरिया के जियोनबक में चल रही एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स में हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब माजरा गांव के रहने वाले नीरज महेश्वरी ने 5000 मीटर की दौड़ में देश के लिए गोल्ड मेडल जीता है। उधर जिला कुल्लू की राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बंजोरा के शिक्षक किशन लाल ने एशिया पैसिफिक मास्टर गेम्स में बाधा दौड़ के तीसरा पदक जीता है। किशन ने सोमवार सुबह भाला फेंक प्रतियोगिता में दूसरा स्वर्ण पदक जीता है। 2 दिन पहले उन्होंने एशिया मास्टर गेम्स में ही डिस्क थ्रो में पहला स्वर्ण पदक जीता था। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।